आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से इस देश में लगातार पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं। न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि मुस्लिम समाज के कहा जा सकता है कि उनके जो धार्मिक गुरु हैं उनके ऊपर गलत तरह की टिप्पणी किए जाते हैं, उनके प्रॉफिट को लेकर के गलत सलत बातें की जाती है। आपने पिछले कुछ महीने और कुछ सालों में देखा कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी भरी बातें की गई, चाहे नुपुर शर्मा हो या फिर आपने देखा कि किस तरह से नुपुर शर्मा के अलावा अभी हाल ही में एक महाराज था रामगिरी महाराज, उसने किस तरह की बात की। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से अभी हाल में ही एक महाराज है, एक अपने आप को कहा सकता है कि एक पीठ का एक मंदिर का पुजारी वो बताता है जिसका नाम नरसिंहानंद गिरी है, उसने किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे लोग जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इनके खिलाफ आवाज़ कौन बुलंद करता है। अगर इस 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार कुल 24 सांसद चुनाव जीत करके मुस्लिम सांसद चुनाव जीत करके आए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन 24 सांसद ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की? क्या इन लोगों ने प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को लेटर लिखा? क्या इन लोगों ने इस चीज की मांग की? क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह डिमांड किया कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की? आखिर क्यों नहीं किया? जब 24 सांसद मुसलमान चुनाव जीत करके आते हैं तब मुसलमानों को इस बात की खुशी होती है कि चलो कम से कम ये 24 लोग तो होंगे जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। चलो मुसलमानों के लिए ना सही, कम से कम अपने नबी के लिए तो ये 24 लोग आवाज उठा सकते थे। अगर आप देखेंगे तरीके से, सलीके से चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के चंद कुछ नाम हो, उसके अलावा बहुत सारे नाम है लिस्ट में जो इस पूरे मामले पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं मीडिया में बाइट दे रहे हैं? क्यों नहीं इस चीज को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्हें लेटर नहीं लिख रहे हैं? क्यों यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री से इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जिस व्यक्ति ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर चिंतन करने की जरूरत है कि आखिरकार जब अपने ही कौम के लोग अपने ही नबी के मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले मलून शख्स की गिरफ्तारी की मांग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं? कैसे ये लोग अपनी कौम के लोगों की भलाई के बारे में सोच भी सकते हैं जो अपने ही नबी के बारे में जब कोई शख्स जो है उल्टी सीधी बात करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग भी इन लोगों के द्वारा जब नहीं की जाती है तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल सोशल मीडिया पर हजारों लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार तमाम सांसद कहां हैं? क्यों नहीं ये लोग आवाज उठा पा रहे हैं? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी एक असदुद्दीन ओवैसी की है या कुछ चंद नाम की है या फिर ये तमाम ओहदेदारों की जिम्मेदारी है? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं? सेकुलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने धर्म के मुद्दों पर आप बात ना कर सके। सेकुलर मुल्क का मतलब यही होता है कि आप इस तरह की बातें करेंगे, आप चाहेंगे तो आवाज उठाएंगे। आपका धार्मिक जो मामला है वो आपका अपना मामला है। भारत का संविधान आपको रिलीजियस फ्रीडम देता है, तो फिर इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं की जानी चाहिए? और जब अपने हक और हुकूक की बात हो, जब अपने धर्म की बात हो, अपने मजहब की बात हो, तो फिर आखिरकार लब क्यों सिल जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिरकार जब इन मुद्दों पर ये नहीं बोलेंगे तो फिर किन मुद्दों पर बोलेंगे? आखिर किस तरह की उम्मीदों के साथ इन्हें जनता सदन में भेजने का काम करे? क्यों इन्हें वोट करे? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल उन तमाम सेकुलर दल के नेताओं से हैं जो मुसलमानों का वोट लेकर के खुद गद्दी नशी तो हो जाते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों के वजूद की होती है, बात जब मुसलमानों के कहा सकता है कि प्रॉफिट की होती है, जब बात मुसलमानों के हक और हुकूक की होती है, तो फिर ये लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? सवाल यह है कि जब रामगिरी महाराज के खिलाफ उस इंसान की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर उतर करके मुसलमान आंदोलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो फिर ऐसे में सेकुलर दल के नेता उन लोगों के साथ क्यों नहीं आते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता साथ नहीं आते? क्यों सेकुलर दल की समाजवाद की बात करने वाले लोग नहीं आते? क्यों राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग नहीं आते हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिन सवाल का जवाब जनता चाहती है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।